हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं, जो आपकी रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी और अन्य सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपका सवाल नंबर 1 कह रहा है ओपन डायलिसिस संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा गुर्दे से। ठीक है दोस्तों, किससे होता है? गुर्दे वक्र से। आपका सवाल नंबर 2 कह रहा है कि कौन सा वृक्ष पर्यावरण प्रदूषक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, कैसा पर्यावरण प्रदूषक माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूके लिप्टिस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 3 कह रहा है सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है किसमें? सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों किसमें? सोयाबीन में। तो आपका आंसर हो जाएगा किसमें? सोयाबीन में। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 4 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 4 कह रहा है पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है किससे? दोस्तों उसके वलय को गिनकर। ठीक है दोस्तों, किससे? जो उसकी वलय होती है उनको गिनकर हम पेड़ की आयु का पता लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा है गोल्डन चावल अच्छा स्रोत होता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा गोल्डन चावल है किसका अच्छा स्रोत होता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए का, क्योंकि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत दोस्तों कौन सा होता है? गोल्डन चावल होता है। और किस में आती है? ये हमारी आंखों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? विटामिन ए। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 6 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 6 कह रहा है रेडियो तरंगे लौटकर वापस आती है। तो दोस्तों आपकी रेडियो तरंगे किस मंडल से लौटकर वापस आती है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों किससे? आयन मंडल से। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 7 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 7 कह रहा है पेंसिल का लेड किससे बना होता है? ठीक है दोस्तों, जो पेंसिल का लेड होता है किससे बना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों किससे? ग्रेफाइट से। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 8 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 8 कह रहा है इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों किसमें? लैंगरहैंस में। आपका सवाल नंबर 9 कह रहा है किसने खोजा प्लाज्मोडियम? मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। जो हमारा मलेरिया होता है दोस्तों वो प्लाज्मोडियम किससे होता है दोस्तों? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी वायरस से परजीवी से होता है। तो इसका किसने खोजा था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रोस से। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसका आंसर रोनाल्ड रोस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 10 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 10 कह रहा है दोस्तों लोहो का अंश सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो किसमें पाया जाता है? हरी सब्जी में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 11 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 11 कह रहा है कुनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो जो हमारी कुनैन होती है दोस्तों पौधे की किस भाग से प्राप्त होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किससे? तने की छाल से। जो पेड़ होता है इसका कुनैन का इसके पेड़ की छाल से प्राप्त होती है वो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 12 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 12 कह रहा है गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपने देखा भी होगा जो हमारी गाय होती है उसका दूध का रंग थोड़ा पीला होता है। तो दोस्तों ये किसके कारण होता है? उसमें कैरेटीन की मात्रा के कारण। दोस्तों जो दूध में गाय का दूध होता है उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? कैरेटीन की मात्रा अधिक होती है। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 13 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 13 कह रहा है अवरक्ता रोग किसकी मात्रा कम होने पर होता है? ठीक है दोस्तों, जो अवरक्ता होता है काफ़ी महत्वपूर्ण रोग होता है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और किसकी मात्रा कम होने पर होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, जो हमारे शरीर खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है दोस्तों हमारे शरीर में, तो हमारे कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? अवरक्ता रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 14 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 14 कह रहा है कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? ठीक है दोस्तों, किससे? जो वायु के माध्यम से फैलता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? प्लेग। जो हमारा प्लेग है ये किसके माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से फैलता है। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 15 देखते हैं। सवाल नंबर 15 कह रहा है कार की हेडलाइट का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी कार की हेडलाइट होती है उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। यहाँ पूछ रहा है दोस्तों हमारे से किससे? हेडलाइट से। अगर हमारे से पूछते हैं कि कार के साइड शीशे में किसका प्रयोग किया जाता है? जो साइड शीशा होता है पीछे देखने के लिए उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसमें किया जाता है किसका? उत्तल लेंस का। ठीक है दोस्तों, जो हमारा उत्तल है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसमें। साइड देखने के लिए उत्तल दर्पण का और हेडलाइट में दोस्तों किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 16 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 16 कह रहा है जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो दोस्तों किससे किया जाता है? क्लोरीन से किया जाता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 17 देखते हैं। आपका 17 सवाल नंबर कह रहा है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए
किस गैस का उपयोग में लाई जाती है। जो दोस्तों हमारे जो फ्रिज होते हैं उसमें जो हम पानी ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, अमोनिया गैस का। जो हमारी अमोनिया गैस है दोस्तों, इसे हम रेफ्रिजरेटर के अंदर डालते हैं तो हमारा जो पदार्थ है वे ठंडे हो जाते हैं जो हम चलाते हैं उसे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, अमोनिया। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 18 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 18 कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों जो हमारा ग्रीन हाउस है और इसमें कौन सी गैस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है दोस्तों, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों ये सवाल। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के लिए प्रभावित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 19 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 19 कह रहा है कि एंजाइम होता है। दोस्तों जो एंजाइम होता है वो क्या होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन, क्या, प्रोटीन। जो हमारा प्रोटीन होता है दोस्तों वो क्या होता है, एंजाइम। हमारा प्रोटीन एंजाइम से ही मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 20 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 20 कह रहा है सबसे शुद्धतम जल होता है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा का जल। कौन सी वर्षा का जल, दोस्तों पहली बार पढ़ते हैं उस वर्षा का जल नहीं, जो पढ़ने के कुछ दिन बाद दोबारा पढ़ते हैं, 2 या तीसरी बार पढ़ते हो तो वो जल हमारा क्या होता है, सबसे शुद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, और वर्षा के पहली बार पढ़ने वाला जो वर्षा होती है उसमें क्या पाई जाती है, उसमें दोस्तों हमारे अम्ल की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, किसकी, अम्ल की मात्रा। तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वर्षा का जल। आपका सवाल नंबर 21 कह रहा है दोस्तों सबसे कठोर तत्व है, सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है। तो काफी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, हीरा। हमारा जो हीरा होता है वो सबसे कठोरतम तत्व होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए 21 सवाल लेकर आया था। आपको इन 21 सवालों में से कितने सही आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी ये भी हमें बताना। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।